ने क्या कर दिया, खाली छू दे वो ऐसे करके इतना काफ़ी, और इसका दर्द शुरू हुआ, दर्द होते होते पैर ऐड गए और सब हड्डियाँ जुड़ गई, बेकार हो गया। उन्होंने ऐसे इस्लाह नहीं रखा कि कभी वो खड़ा हो पाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबों के लिए बहुत बहुत दुआएं। खुदा पाक सबों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही सबक वाली ये कहानी है, बहुत ही तजुर्बे की बात। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक हम लोग बैठे हुए थे, तो कुछ लोग आए, तो वो एक आदमी को दोनों बाहों से पकड़ के लाए। तो वो ऐसे बैठा था, ऐसे पालथी मार के बैठते हैं, पालथी मार के ऐसे बैठा हुआ, और उसकी बाहें पकड़ कर लाए और ला के रख दिया कुर्सी पे। भैया क्या है मामला तुम्हारा? तो उसने जो अपनी कहानी सुनाई, तो उसके ये जो पालथी थी ना, ये जाम हो गई थी, पैर मुड़ के जाम हो गए थे, जैसे पालथी में बैठते हैं, बस वो ऐसी जाम हो गए, सारी हड्डियाँ ज्वाइंट हो गई। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले ये कभी भी सही नहीं हो पाएगा, हड्डियाँ बेल्डिंग हो गई हैं, सब जुड़ गई, एक हो गई, कूल्हे और ये ज्वाइंट सब। बस वो ऐसे बैठता लेटता तो उसके पैर ऐसे हो जाते। हमें ये बताओ भैया हुआ क्या है, ये बताओ। दुआ ताबीज़ की बात तो बाद में है, ये तुम्हारे साथ घटना क्या घटी? बोले ये 10 साल पहले दर्द हुआ, और दर्द होने के साथ में फिर धीरे धीरे हमारे जोड़ जाम होते गए और बिल्कुल जाम हो गए, दवाइयों ने काम ही नहीं करा। अब फिर डॉक्टर ने दिखाया, तो डॉक्टर बोले कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हड्डियाँ आपकी सब जुड़ गई आपस में। हमने फिर जब उससे बातचीत की, हमने कुछ तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है, तुम अब जिस पे मेडिकल की बात छोड़ो, अब आ जाओ दूसरी बात पे। ये बताओ, तुमने कभी किसी तालाब में या किसी पेड़ की जड़ में या कोई ऐसी मतलब जहाँ इज्जत वाली जगह थी, है ना, कोई पाक जगह थी, वहाँ तुमने पेशाब करा है खड़े होके? तो उसने फिर अपने दिमाग पे जोर डाला, बोले हाँ, 10 साल पहले हम अपने रिश्तेदारी में गांव में गए थे। तो सुबह हम उठे तो हम बाहर चले गए मैदान में, तो बाहर एक तालाब था, तो हमने उसमें खड़े होकर पेशाब करा था, और उसी वक्त हमारे हल्का सा दर्द हुआ। हमने कोई बात नहीं, हुआ होगा, लेकिन वो दर्द बढ़ता गया। तो हमने उसे बताया, हमने भाई बात ये है, ये तुम्हारा मामला मर्ज का नहीं है, मर्ज होता तो मर्ज की दवाइयाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में बेशुमार मरीज़ों के लिए, बेशुमार मर्ज़ों के लिए डॉक्टर पर्याप्त हैं, नाम है, खुदा का शुक्र है। तो हमारा मुल्क पीछे नहीं है मेडिकल में, तो तुम्हारा इलाज ना हो पाया, ये समझ में नहीं आया। ये मामला तुम्हारा जो है ये हवाई है, मतलब ये आशयबी मामलात है। तो उसने फिर जानना चाहा क्या है, तो हमने बताया भाई बात ये है, तालाबों में जिन्नात रहते हैं, तालाब हैं, नदी हैं, नाले हैं, है ना, और अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई हॉल है मिट्टी के अंदर, गुफा, छोटी सी गुफा हो, बड़ी गुफा हो, पुराने कुएं हैं, पुराने खंडर हैं, पुराने पेड़ हैं, जैसे बरगद है, पीपल है और बेर का पेड़ है, ये मखसूस हैं, इन पे जिन्नात होते हैं, है ना, ये मखसूस पेड़ हैं, बरगद, पीपल और छायादार वृक्ष, है ना, पाकड़ वगैरह, और बेर, ये मखसूस पेड़ हैं, इन पे चीज़ें होती हैं। तो उस शख्स ने क्या किया कि तालाब में जब खड़े होकर पेशाब किया, तो उसमें जिन्नात थे। वो जिन्नात नाराज़ हो गए, और नाराज़ होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, खाली छू दे वो ऐसे करके इतना काफ़ी, और इसका दर्द शुरू हुआ, दर्द होते होते पैर ऐड गए और सब हड्डियाँ जुड़ गई, बेकार हो गया। उन्होंने ऐसे इस्लाह नहीं रखा कि कभी वो खड़ा हो पाए। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, अपने बच्चों को बताएं, अपने आप भी सीखें। कहीं भी हैं आप, वो पानी चाहे बहता हुआ हो, एक नाला हो, वो नहीं जो खेत वाला नाला है कि आज बना कल ख़त्म हो गया, उसकी बात नहीं है। बात उसकी जो परमानेंट नाला है, जो हमेशा बहता रहता है, वो चाहे इतना बड़ा हो, बहता हुआ पानी हो, चाहे वो नाला हो, चाहे नहरिया हो, बड़ी नहर हो, नदी हो, बहता हुआ पानी हो या जाम पानी हो तालाब की शक्ल में, चाहे वो कुआं छोटा सा हो, चाहे वो सूखा हुआ हो, चाहे उसमें पानी हो, कोई पुराने खंडर हैं, कोई पेड़ छायादार हो, चाहे लोग उसी से बैठते हो चाहे ना बैठते हो, कोई फलदार पेड़ है, चाहे वो वीराने में हो, जंगल में हो या मैदान में हो, कहीं भी हो, ये ऐसी जगहें हैं, या कोई धर्म स्थल हो, चाहे वो कोई भी धर्म से मानने ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म स्थल की बेअदबी करना भी उसी में शुमार आएगा, क्योंकि इन जगहों पर भी ये चीज़ें होती हैं।
है ना, अपने अपने धर्म के हिसाब से। अब मस्जिदों में सब मुस्लिम जिन्न होते हैं, मंदिरों में हिंदू जिन्न होते हैं, है ना। जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं, ऐसे जिन्नातों में भी हिंदू मुस्लिम हैं, और दो ही इनके अंदर कौमें पाई जाती हैं, जिन्नातों में ज़्यादा परसेंटेज हिंदू मुस्लिम। तो अब कोई ये सोचे कि हम मुसलमान ही सोचे कि हम हिंदू का मंदिर है, इसकी बेअदबी कर दें, इसके आउटसाइड बाहर के हिस्से में उसकी दीवार पे नापाकी कर दें या थूक दें, है ना, तो बच नहीं सकता है, नुकसान होगा। और अगर कोई हिंदू भाई चाहे कि मस्जिद की बाहर की दीवार है, हम इस पर थूक दें या पेशाब कर दें, नापाकी कर दें, बेअदबी कर दें, तो ख़तरे में आ जाएगा। किसी का भी धर्मस्थल हो, चाहे वो गुरुद्वारा, कोई भी धर्म स्थल हो, चाहे उसकी बाहर की दीवार हो, जो उसकी बाउंड्री की हद है, उसमें बेअदबी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और बहता पानी हो, खड़ा पानी हो, तालाब हो, कुआं है, सूखा कुआं है या पानी भरा हुआ कुआं है, कभी उसमें थूके नहीं, कभी थूके नहीं। और पेशाब करने का जुर्म तो इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा पनिशमेंट मिलता है कि ज़िंदगी वो लोग ख्वार कर देते हैं। ना इंसान जिंदगी जीने लायक रह जाता है, ना मरने लायक रह जाता है। इससे तो अगर वो मार दें खलास, तब भी गनीमत है, चल छुट्टी तो हुई, लेकिन मारते भी नहीं, वो तड़फा के मारते हैं कि ज़िंदगी भर याद रखें इंसान। देखें ना, और भी कहानी सुनाएंगे आपको हम। तो पहले ये समझ लें, हाँ, अगर किसी को हाजत है, वो अपने घर के बाहर गया, उसे टट्टी लगी, तो वो तालाब से हटके, मतलब इस हिसाब से ना बैठे कि जो पेशाब करे तो तालाब में जाए, तालाब से 5 फुट दूर हो जाए, है ना, मतलब उसकी जो बाउंड्री है उससे थोड़ा सा दूर हो जाए, वहाँ बैठ के वो टट्टी कर ले और सोचने के लिए तालाब में चला जाए, तालाब के किनारे बैठ के अपने शरीर को धो ले, सोच ले, ठीक है ना, तो नुकसान नहीं होगा। क्यों, ये वो भी जानते हैं कि एक इंसान है और इसे अपने शरीर को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो उससे वो नाराज़ नहीं होते हैं। आप डेली ये बाहर जाएं, डेली टॉयलेट करने के लिए, है ना, पॉटी करने आप डेली बाहर जाएं, और डेली आप तालाब में सोचें, कभी वो आपसे एंटी नहीं होंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते। वो भी अल्लाह की मखलूक है, अच्छा बुरा सब जानते हैं, जैसे हम लोग हैं वैसी उनकी दुनिया है ना, दुनिया उनकी भी बिल्कुल ऐसी है सेम। वो भी पारिवारिक हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, है ना, अच्छा बुरा सब जानते हैं, है ना। कुछ अल्लाह को मानने वाले हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ क्रिमिनल हैं, लेकिन किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई जा रहा है, पागल कुत्ते तरह काट लिया, ऐसा नहीं होता है। तो होता कब है कि जब हम जानबूझ के बेअदबी करते हैं, हम जा रहे हैं, हमने जान के थूक दिया, तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। या पेशाब कर दिया, चाहे वो खड़े होकर कर दें, बैठ के कर दें, एक पवित्र जगह है या नहीं भी पवित्र है, वो कैसा भी गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जिन्नात होते हैं, तो इन जगहों को कभी भी बेअदबी नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने करा उन्होंने इसकी सज़ा पाई, और बहुत बहुत बड़े नुकसान होते हैं उसके, ठीक है ना। और एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं, बहुत शानदार। पहले तो ये आपने समझ लिया, धर्मस्थल जहाँ पर लोग बैठते हों, और जहाँ पर किसी संत की, किसी बुज़ुर्ग की, किसी पीर फ़कीर की जगह हो, भले ही वो मौके पे ना हो, है ना, उनका स्थान हो, उनकी जगह हो, उनका मकबरा हो, कब्र हो, कुछ भी है, कोई भी निशानात हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी बेअदबी